नाज़रीन, तारीख उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि जब से दुनिया बनी है सबसे ज्यादा हुकूमत मुसलमानों ने की है। और अगर हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की बात की जाए तो भी सिर्फ मुगलिया सल्तनत ही नजर आती है, जिन्होंने आज तक पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठा रखी। सिकंदर को इनके दुनिया को फतह करने के ख्वाब की वजह से आजम कहा जाता है। ताहम अकबर ने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, लेकिन फिर भी इन्हें तारीख अकबर दी ग्रेट या अकबर आजम के नाम से जानती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान पर 50 साल हुक्मरानी करने वाला अकबर आजम से मुतालिक दिलचस्प हकाइक बताएंगे। अकबर आजम की जिंदगी पर मबनी फिल्म मुगल आजम इंडियन सिनेमा में संगे मील की हैसियत रखती है, तो 21वीं सदी में आने वाली जोधा अकबर इनकी मजहबी रवादारी को पेश करने वाली अहम तरीन फिल्म है। दोस्तों, अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह हुमायूं के हिंदुस्तान से राह फरार के दौरान 1542 को उमरकोट में पैदा हुए। बादशाह हुमायूं को चौसा और कनूज की जंग में शेरशाह सूरी के हाथों शिकस्त के बाद सिंध का रुख करना पड़ा था, जहां उन्होंने हमीद बानो बेगम को देखा और बहुत सारी कोशिशों के बाद उनसे शादी हुई। शादी के बाद दौरान सफर ही हमीदा बानो दर्द जाह में मुब्तला हुई और इन्हें उमरकोट ले जाया गया, जहां अकबर की वलादत। यहाँ से दर बदर हुमायूं ईरान पहुंचे और कुछ अरसे बाद वहां से एक फातेह के तौर पर हिंदुस्तान लौटे और सल्तनत मुगलिया का अहिया हो गया। मगर अभी हुमायूं को दोबारा इक़्तिदार संभाले 6 महीने नहीं हुए थे कि 24 जनवरी 1556 को इनकी वफात हो गई। हुमायूं के जानशीन जलालुद्दीन अकबर की उम्र इस वक्त महज 14 बरस थी और वह इस वक्त कालानूर जिला गुरदासपुर में थे। अकबर की अतालीक बैरम खान को हुमायूं की वफात की खबर मिली तो इन्होंने कालानूर में ईंटों के एक चबूतरा बनवाया और 14 फरवरी 1556 को अकबर की रस्म तख्ते नशीनी अदा की गई। बैरम खान खुद अकबर के सरपरस्त बन गए। दुश्मनों ने देखा कि नया बादशाह नौ उम्र है तो उन्होंने इस पर चारों तरफ से यलगार कर दी। मगर बैरम खान की हिकमत अमली की वजह से अगले चंद बरस में अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन तक फैल गई। इब्तदाई 5 बरस तक मुगल सल्तनत का इक़्तिदार दर हकीकत बैरम खान के हाथ में था। अकबर 18 साल के हुए तो उन्हें इनके दरबारियों ने इन्हें मशवरा दिया कि बैरम खान के असर रसूख से आज़ाद हो जाएं। इस मशवरे पर बैरम खान ने बगावत करना चाही तो शाही फौजियों ने इन्हें शिकस्त दे दी। नाजरीन, अब जलालुद्दीन अकबर हुकूमत करने के लिए आज़ाद थे। उन्होंने अबुल फजल और फैजी जैसे आलिमों की सोबत पाई, जिनके मशवरे पर उन्होंने हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मराआत दी और इनके अज़दवाजी रिश्ते कायम किए। अकबर ने एक हिंदू औरत जोधा बाई से भी शादी की और इनके बेटे जहांगीर की वालदा बनी। अगरचे अकबर अनपढ़, लेकिन इनको इल्म फ़नून की इमदाद और सरपरस्ती का खासा शौक था। बड़े बड़े शोरा, मुसव्विर, मौसीकार, मुअम्मार और दूसरे बाकमाल इनकी बख्शिश और कदरदानी से माला माल होते रहते थे और इसका दरबार दूर नज़दीक के माहिरीन फ़न का मरकज़ बन गया था। बिलाशुबा अकबर न सिर्फ अजीम फतूहात बल्कि नज़्म व नस्क का मेयार और इल्म फ़नून की सरपरस्ती के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में शामिल होते हैं। दोस्त जलालुद्दीन अकबर बरसगीर के लोगों का, चाहे हिंदू हों या चाहे मुसलमान, हर दिल अजीज बादशाह था। इसने अपने दौर में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा रखी थी ताकि हिंदू मत के मानने वालों को तकलीफ ना हो। आज सारी दुनिया में मकबूल मुगलिया खानों की तारीख का आगाज़ भी जलालुद्दीन अकबर के दौर से हुआ, जिसका किचन भी सबसे निराला था। किचन में एक हेड शेफ, एक खरांची, एक स्टोर कीपर, क्लर्क, खाना चखने वाले और हेड शेफ के मातहत 400 से ज़ायद बावर्ची थे, जिनका ताल्लुक इंडिया, फारिस, मिस्र, अरब, यूरोप और दुनिया के और कई हिस्सों में से था और इनकी जिम्मेदारी तरह तरह के पकवान तैयार करना थी। कहते हैं कि अकबर का खाना ख्वाजा सरा खाने की टेबल तक लेकर आते थे, लेकिन जिनकी क़यादत किचन के शाही अफसरान करते थे। बादशाह के खाने का इंतखाब शाही तबीब की जिम्मेदारी थी, जो खाने में ऐसे खानों को शामिल करता था जिनमें अद्वियाती खूबियां शामिल हों। बादशाह की बनी बिरयानी के चावल के हर दाने को चांदी के वर्क से लपेटा जाता था ताकि खाना हाजमे को बेहतर बनाए और बादशाह सलामत की ताकत में इजाफा करे। अकबर के दस्तरखान की जीनत बनने वाले मुर्गे महल के अंदर परवान चढ़ते थे और इन मुर्गों को रोज़ाना हाथ से खाना खिलाया जाता था और खाने में इन्हें ज़ाफ़रान मिलाकर खाना और पानी के लिए अर्के गुलाब दिया जाता था और इन मुर्गों की रोज़ाना मसक आयल और संदल की लकड़ी के तेल से मालिश की जाती थी। शहनशाह के लिए किचन की सारी सब्ज़ी महल में मौजूद बागात में उगाई जाती थी और इन सब्जियों को पानी के तौर पर अर्के गुलाब दिया जाता था ताकि जब सब्ज़ी पके तो सब्ज़ी से खुशबू आए।
शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर के चंद मशहूर खानों में समोसा, साग, पालक हलीम, हरीसा यखनी, मेथी दाने का सालन, सालिम रोज, दुम्मे वगैरह आज भी बहुत मशहूर हैं। अकबर का खाना सोने, चांदी और पत्थरों के बर्तनों में पेश किया जाता था और बर्तनों को कपड़े से ढांपा जाता था। खानों और मशरूबात को ठंडा करके बर्फ का इस्तेमाल किया जाता था और ये बर्फ रोजाना की बुनियाद पर हिमालय के पहाड़ों से अकबर की खास कोरियर सर्विस के जरिए अकबर के महल तक लाई जाती थी। नाज़रीन, जलालुद्दीन अकबर ने 50 साल बड़े शान और शौकत से हुकूमत की, मगर एक अच्छी जिंदगी और तवील तरीन बादशाहत करने के बाद बादशाह के आखिरी अय्याम कुछ ज्यादा खुशगवार ना गुजरे। उसके दो बेटे मुराद और दानियाल कसरत शराब नोशी की वजह से जवानी में ही जान से गए, जिसकी मौत ने उन्हें निढाल कर दिया। फिर इनके नूरतन भी एक एक करके उनसे जुदा हो गए। वो अपने जानशीन शहजादा सलीम की सरकशी पर भी परेशान थे, जिसने इसके खिलाफ बगावत की थी और तमाम हालात की वजह से बिस्तर से लग गया और बिलाखिर 13 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी के मकाम पर वफात पा गए। इसका मकबरा आगरे के नज़दीक सिकंदरा के मकाम पर है। जलालुद्दीन अकबर का अहदे हुकूमत सल्तनत मुगलिया का अहदे ज़री समझा जाता है और इनके अहदे हुकूमत पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें अबुल फजल की अकबरनामा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दरबार अकबरी और सर सैयद अहमद खान के आईन अकबरी के नाम सर फहरिस्त हैं।